दोस्तों, एक किसान का भाग्य ये हो सकता है कि उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन यदि वह जमीन पर मेहनत नहीं करता, बीज नहीं बोता और उसकी देखभाल नहीं करता, तो केवल उपजाऊ जमीन होना उसके किसी काम का नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी मौके और संभावनाएं आती हैं, जो भाग्य के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन उन अवसर को सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्मों की वजह से ही संभव हो पाता है। यह समझना जरूरी है कि भाग्य और कर्म विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, कहते हैं किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता तो मेहनत और कर्म का क्या मतलब होता? यहीं पर सवाल उठता है, क्या भाग्य से बड़ा कुछ हो सकता है? शायद हाँ, और वह है इंसान का कर्म। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन कर्म उन मौकों को बदल देता है। यही तो असली खेल है, कर्म का खेल, जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर जाता है। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आज मैं आप सभी को कर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप सभी के जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास उनकी खुद की जमीन भी थी, जिसमें वह फसल भी उगाते हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति भी अर्जित की थी। अजय का जीवन बड़े आराम और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद अजय की जिंदगी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। अजय का मन भारी था। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। अब उसे लगने लगा था कि उसका समय अब खराब चल रहा है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। उसके पिता के जाने के बाद वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हो गई। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करता रहा और बहुत परेशान रहता था। उसके पिता के जाने के बाद उसके सिर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में अजय की स्थिति देखकर लोग उसे ताना मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। अजय को यह सब सुनकर और भी बुरा लगता था। एक दिन अजय परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द था। वह सोचने लगा कि मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था, वह सब खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ समय वह ऐसे ही बैठा रहा। फिर अजय के पिता के एक पुराने मित्र उस समय वहां से गुजर रहे थे।
उन्होंने अजय को इस हालत में देखा तो पास आकर बोले, बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम इतने निराश क्यों हो? अजय ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अंकल, मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने अजय की बात सुनी और बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। फिर अजय को उनकी बातों से थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसने सोचा कि क्या सच में भाग्य उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? यह सोचते हुए वह अपने घर आ गया और सो गया। उस रात अजय ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी के भीतर एक तेज आवाज आई जो कह रही थी कि अजय, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो। अजय नींद से जागा और सोच में पड़ गया कि यह क्या था। क्या यह केवल एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। अजय ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से जरूर मिलने जाएगा। अगले दिन सुबह अजय ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक जरूर पहुंचेगा। उसने अपने लिए कुछ सामान बांधा और पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अजय अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे अजय पहाड़ की ओर बढ़ता गया, उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आई। रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन अजय को उसकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। अजय जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी अचानक उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। शेर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। अजय शेर को देखकर डरने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ से गुजरना ही होगा। उसने सोचा कि वह चुपचाप यहाँ से आगे चला जाएगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंचा। शेर ने अजय को देखा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मानव? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूँ? अजय ने शेर की बात सुनी और कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है, क्या यह सच है? अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं यहाँ इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वह मेरे सवाल का भी जवाब दे सके। अजय ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लाएगा। यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते अजय को भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बाग देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ और फल लगे थे। अजय ने सोचा कि शायद यहाँ से कुछ फल तोड़कर खाए जा सकते हैं। वह बाग के अंदर गया और उसने एक पेड़ से फल तोड़ा और उसे खाने लगा, लेकिन फल बहुत कड़वा था। अजय ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाग का मालिक वहां आ गया।
और अजय को रोक कर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? अजय ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करें, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदास होकर कहा, हाँ मुझे पता है, मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता। यह मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बाग के मालिक को पता चला कि अजय अपने भाग्य से मिलने जा रहा है, तो उसने अजय से कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। मेरी इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी मेरे बाग के फलों को नहीं खाता। अजय ने बाग के मालिक से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। फिर वह अपने सफ़र के लिए आगे चल दिया। जैसे जैसे अजय पहाड़ की ओर बढ़ता गया, रात होने लगी। उसे दूर एक हवेली की रोशनी दिखाई थी। वह हवेली के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाज़ा खोला और अजय को देखा। अजय ने उसे बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में यहाँ जंगल से अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मैं रात गुजारने के लिए स्थान ढूंढ ही रहा था कि आपकी हवेली दिख गई, इसलिए मैं आज रात यहाँ ठहरने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने अजय को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसके सफ़र के बारे में पूछने लगी। हवेली की मालकिन ने कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से कुछ न कुछ कमी रही है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अजय ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी जरूर लेकर आएगा। अगली सुबह अजय ने अपने सफ़र को जारी रखा और वहाँ से आगे चला गया। आखिरकार अंत में वह पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया। वहाँ उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखा था। अजय समझ गया कि यही उसका भाग्य है। वह चमकती हुई रोशनी के पास गया और अजय ने भाग्य से कहा, मेरा नाम अजय है और मैं आपके पास यह जानने आया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादे किए हैं कि मैं उनके सवालों का भी जवाब लाऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अजय की बातें सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, अजय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, परिश्रम तुम्हें खुद करना होगा। अब उन सवालों के जवाब सुनो जो तुमने शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं। अजय ने बड़े ध्यान से भाग्य की बातों को सुनने लगा। अजय ने कहा, शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अजय ने सिर हिलाया और सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं। लेकिन भाग्य ने स्पष्ट कहा है कि उसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। भाग्य ने फिर कहा, बाग के मालिक को अपने बाग में जहाँ से पानी आता है उस जगह की खुदाई करनी चाहिए। वहाँ सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी में अशुद्धि आती है और इसी कारण बाग के फल कड़वे हो जाते हैं। यदि वह सोना हटा देगा तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। अजय ने इसे ध्यान से सुना और सोचा कि यह तो बाग के मालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, फलों की मिठास होगी और खूब सारा सोना होगा। भाग्य ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी करेगी और अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। अजय ने सभी जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद कहा। उसने सोचा
कि अब उसे इन उत्तरों के साथ वापस लौटना है और उन सभी को उनके सवालों के जवाब देना है। अजय पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने उसे बताया, आपकी खुशी आपके जीवन साथी में छिपी है। जब आप शादी करेंगी तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन अजय की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अजय को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूं और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार इंसान की जरूरत है। साथ ही अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। अजय को कुछ देर के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह वही है जो वह चाहता था? क्या यह उसके जीवन का उद्देश्य है? फिर उसे भाग्य की बात याद आई कि वह अपने कर्मों पर ध्यान दे। उसने विनम्रता से मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना कहकर अजय वहां से चला गया। इसके बाद अजय बाग के मालिक के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि वहां सोना दबा हुआ है। तुम उस जगह की खुदाई करो जहां से पानी आता है और सोना हटा दो। इसके बाद तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग के मालिक ने सोचा कि यह तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने अजय से कहा, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे सोना निकालने में तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं इतना धन क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ अपने बाग के फलों की मिठास चाहता हूँ। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अजय ने फिर से सोचते हुए कहा, मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह सोना नहीं ले सकता। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। उसने बाग के मालिक की मदद की और अब अजय को आखिरी काम बचा था कि उसकी आखिरी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा, तुम्हारा इलाज ये है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने अजय की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूँ कि तुमने रास्ते में कई अवसरों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने समझा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो, तुम्हें अब कुछ इनाम देना चाहिए। अजय ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने अजय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बाग के मालिक का सोना प्राप्त करने का, लेकिन तुमने दोनों को छोड़ दिया। अजय ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और मुझे मेहनत करनी है। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है अजय। जो इंसान अपने पास आए अवसरों को नहीं समझता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गवाए अजय को अपना शिकार बना लिया और बोला, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई और मिलता। अजय की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। शेर की कही हुई बात सत्य निकली। सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने से वह स्वस्थ हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को समझदार समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं और कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है। अभी जो है वही सही समय है। कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जीवन में कर्म का महत्व भाग से अधिक होता है। यदि अजय अपने रास्ते में आए अवसरों को सही से उपयोग करता
तो शायद वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकता था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह पाठ छोड़ जाती है कि भाग्य से बड़ा हमारा कर्म होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता ही हमारे सच्चे भाग्य तक पहुंचाती है। कर्म और भाग्य जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों या सफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म ही असली ताकत है जो हमारे भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है। भाग्य केवल एक संभावित रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या उसे छोड़ देना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और उसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। यह सही कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने जीवन के हर कार्य को करेंगे तो निसंदेह हमारे भाग्य के फल भी मीठे होंगे। वहीं यदि हम अपने कर्मों को टालते हैं या गलत दिशा में कार्य करते हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को वास्तविकता में बदलती है। दोस्तों, एक किसान का भाग्य ये हो सकता है कि उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन यदि वह जमीन पर मेहनत नहीं करता, बीज नहीं बोता और उसकी देखभाल नहीं करता तो केवल उपजाऊ जमीन होना उसके किसी काम का नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी मौके और संभावनाएं आती हैं जो भाग्य के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन उन अवसर को सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्मों की वजह से ही संभव होता है। यह समझना जरूरी है कि भाग्य और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को ऐसे दिशा में ले जाएं जिससे हमारा भाग्य भी संवर जाए। कर्म और भाग्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे पतवार और नाव का। भाग्य हमें नाव की दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार की जरूरत होती है और पतवार को संभालने का काम हमारे कर्म ही करते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सही कर्मों के साथ हम अपने भाग्य को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि असल में हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके भाग्य का निर्माण करेगी। कर्म की शक्ति को समझें, उसे अपने जीवन का आधार बनाएं और देखें कि किस तरह आपका भाग्य आपके कदमों में झुक जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसा ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।